स्टैचू, बस यहीं रुक जाओ और जल्दी से इसको देखो। यहाँ आपको एक छोटा सा काम करना है कि बी की वैल्यू गैस करनी है, और पहले ही बता दूं इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से गैस करो, मैं 3 तक गिनता हूँ, 1 2 3। तो आपने गैस कर ली होगी। अब अगर आपने 32 गैस किया है तो भाई बिल्कुल गलत है, ठीक है, 32 तो नहीं है। अब क्या है वो जरा आराम आराम से देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन समझाता हूं पहले तो, कि एक रिलेशन दिया हुआ है टेम्परेचर जब हम डिग्री में नापते हैं और फ़ारेनहाइट में नापते हैं, ठीक है। तो रिलेशन ये रहता है कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू A डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस B, ठीक है। अब यहाँ A क्या है, B क्या है, ये भी अभी बात करेंगे। अब हमें A और B निकालना है, और एक बात बोल रहा है कि आइस मेल्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इसका मतलब ये बराबर है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहीं वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं जरा। यहाँ एक हिंट दिया हुआ है, ठीक है, तो वो यही दे रहा है जो मैंने अभी आपको बताया है कि डिग्री सेल्सियस 0 है तो डिग्री फ़ारेनहाइट 32 होगा, और जब डिग्री सेल्सियस 100 है तो डिग्री फ़ारेनहाइट 212 होगा, ठीक है। अब इसी से हम A और B निकालेंगे, और जल्दी जल्दी देखो A और B क्या आएगा, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। तो देखो फटाफट, सबसे पहले तो यही अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि F को मान लेंगे टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, और C को मानेंगे टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AF प्लस B, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ दे रखा है कि C 0 होगा तो F 32 होगा, ठीक है, और C 100 होगा तो F 212 होगा, ठीक है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इन्हें इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है, और उससे हमारे पास ऐसे 2 इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ पे C0 F32, तो 0 इज इक्वल टू 32A प्लस B आ गया, ठीक है। और यहाँ पे C100 F212, तो 100 इज इक्वल टू 212A प्लस B आ गया, ठीक है। 2 इक्वेशन हमारे पास है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे किया जाता है जरा समझना। यहाँ हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, माइनस करते हैं, तो LHS वाले को LHS वाले से और RHS वाले को RHS वाले से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किसी को नहीं आता तो, ठीक है। तो देखो LHS वाले को LHS वाले से तो 100 माइनस 0 आ गया, RHS वाले को RHS वाले से तो 212A प्लस B माइनस 32A प्लस B है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो B से B कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 212 में से 32 माइनस होगा तो 180A आ जाएगा, और इस तरफ 100 है, और फिर A की वैल्यू क्या आएगी, 100 अपॉन में 180, जो कि आ जाएगी 5/9। तो A आपका आ गया। अब आप B निकालोगे। B कैसे निकालते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में आप A की वैल्यू पुट कर दो जो आपने निकाली है। तो यहाँ हमने A की वैल्यू 5/9 पुट कर दी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। अब आप B को सॉल्व करोगे तो V की वैल्यू देखो क्या आ रही है, -160/9। अब क्या आप गैस कर पाए थे कि नहीं, वो बात यहाँ पे आती है, ठीक है। अगर कर लिया तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो ये आंसर है। अब आपके सामने, आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब A और B की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, जो रिलेशन आपको दिया हुआ था वहां पे A और B की वैल्यू डाल देनी है। तो कैसे डलेगी, देखो C इज इक्वल टू AF प्लस B था, ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/9F माइनस 160/9। तो वैसे तो ये आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन एक बात है कि एक रिलेशन जो अक्सर दिखता है, ज्यादातर हमें दिखाया जाता है, वो ये वाला है। तो इस पे कैसे आएंगे, इस पे ऐसे आएंगे कि 5/9 कॉमन ले लेंगे। जब हम 5/9 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, F माइनस 32। क्यों, 160 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 32 होता है, और 9 नीचे से तो कॉमन आ ही गया, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन है, यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपको दिखता भी है। अब मैं छोटी सी एक बात बता दूं कि देखो, अगर फ़ारेनहाइट में आपको दिया हुआ है और आपको सेल्सियस पे आना है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि फ़ारेनहाइट वाली वैल्यू में 32 माइनस करते हैं और फिर 5/9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब पहले माइनस करो और फिर क्या करो, 5/9 मल्टीप्लाई। और अगर इसका उल्टा करना है, सेल्सियस दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट पे आना है, तब क्या करते हो, तो पहले 9/5 से, यहाँ क्या था 5/9, यहाँ क्या है 9/5, तो पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 32 प्लस करोगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल उल्टे हैं, ठीक है, यहाँ पहले माइनस और फिर 5/9 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, पहले 9/5 से मल्टीप्लाई और फिर प्लस, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा, आंसर आ गया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अब अगर आपको कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो, कल शाम 6 बजे आपका वो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, बस।